नमस्कार। कल के अंक में हमने देखा कि दूसरी हिजरत यहूदियों की मिस्र से इज़राइल फिलिस्तीन को हुई। इनके नेता प्रोफेट मूसा थे। अब्राहम और मूसा के बाद जो दो नाम अत्यधिक आदरणीय माने जाते हैं, उनमें से पहला प्रोफेट दाऊद और इनके बेटे प्रोफेट सोलोमन, जिनका इस्लामिक नाम हजरत दाऊद और हजरत सुलेमान है। प्रोफेट सोलोमन के समय में दूसरे देशों के साथ इज़राइल के व्यापार में बहुत तरक्की हुई। सुलेमान ने समुद्रगामी जहाजों का एक बहुत बड़ा बेड़ा तैयार करवाया और दूर दूर के देशों से तिजारत शुरू कर दी। अरब, अफ्रीका, यूरोप के कुछ देशों तथा भारत के साथ इज़राइल की तिजारत होती थी। सोना, चांदी, हाथी दांत और मोर भारत से ही इज़राइल आते थे। सुलेमान उदार विचारों का था। सुलेमान के समय में ही इब्रानी यहूदियों की राष्ट्रभाषा बनी। 37 वर्ष के योग्य शासन के बाद सन 937 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई। सुलेमान की मृत्यु के बाद यहूदी एकता को बहुत बड़ा झटका लगा। इज़राइल और जूदा फिर दोनों अलग अलग हो गए और दोनों ने अपनी अपनी अलग अलग रियासतें बना ली। 50 साल तक दोनों में झगड़ा होता रहा। 884 ईसा पूर्व में उमरी नाम का एक राजा जब इज़राइल की गद्दी पर बैठा तो इसने फिर दोनों को एक किया, किंतु उमरी के बाद ये दोनों फिर सर्वनाशी युद्ध में उलझ गए। यहूदियों की इस स्थिति को देखकर असूरिया के राजा सलमान अशरीद पंचम ने सन 722 ईस्वी में ईसा पूर्व में सन 722 ईसा पूर्व में इज़राइल की राजधानी समरिया पर चढ़ाई कर दी और इस पर अपना अधिकार कर लिया। अशरीद ने 27,290 प्रमुख इजरायली सरदारों को कैद करके इन्हें गुलाम बनाकर असूरिया भेज दिया और इज़राइल का शासन असूरी अफसरों के सुपुर्द कर दिया। सन 610 ईसा पूर्व में असूरिया पर जब खलदियों ने आधिपत्य कर लिया, तब इज़राइल की सत्ता खलदियों के अधीन हो गई। यहूदियों की राजनीतिक स्वाधीनता का अंत उस समय हुआ जब सन 66 ईसा पूर्व में रोम के जनरल पाम्पे ने 3 महीने घेरने के बाद यरूशलेम को के साथ साथ सारे देश पर अधिकार कर लिया। हजारों यहूदी लड़ाई में मारे गए। 2000 यहूदियों का कत्ल कर दिया गया। इसके बाद सन 135 में रोम के सम्राट हालदियन ने यरूशलेम के यहूदियों से रुष्ट होकर एक एक यहूदी को चुन चुन कर ढूंढ कर कत्ल करवा दिया। वहां की एक एक ईंट मिट्टी में मिलवा दिया और समस्त शहर में हल चलवाकर जमीन को बराबर करवा दिया गया। इसके पश्चात अपने नाम एलिया हाद्रियानल
एलिया का भी तोलना नामक नया रोमी नगर बसाया और आज्ञा दे दी कि कोई यहूदी इस नगर में कदम न रखे। नगर के मुख्य द्वार पर रोम के प्रधान चिन्ह सुअर की एक मूर्ति भी लगवा दी। इस घटना के लगभग 200 साल बाद रोम के पहले ईसाई सम्राट कौंस ने नगर का जेरूशलेम नाम से प्रचलित किया। आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। अगले अंक में। शुक्रिया। जय हिंद।